हेलो। हेलो निशा। हेलो। हेलो भाभी। हेलो निशा। हेलो। आज तो निशा बिल्कुल चमक रही है। हाँ। निशा रूम की लाइट ऑन करके देखो जरा। है? निशा रूम की लाइट थोड़ा अंधेरा सा नहीं लग रहा है? हाँ, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। रूम की अंधेरा लग रहा लाइट है। ऑन करके देखो। ओके, मैं अभी करती हूँ, एक सेकंड। रूम की लाइट हाँ नहीं, हाँ। एक्चुअली मैंने कर्टेन्स भी कर दिए थे, इसकी वजह से मैं कहा कहीं क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो एक सेकंड। हाँ, अब ट्राई बताइए। कर। अब हाँ अब सही है। अब ठीक है, लाइट हाँ। बता दीजिए। क्योंकि मैंने कर्टेन्स हटा दिए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, अब तो विंडोज के ज्यादा अंधेरा सा लग रहा है वैसे पीछे। अब भी अंधेरा लग रहा है पीछे ना। हाँ, अब ज्यादा लग रहा है, पहले ठीक था। तो लाइट ऑन मैं लाइट ऑन। लाइट ऑन हाँ, है मैं लाइट, तुम्हारी? नहीं नहीं, मैं लाइट ऑन नहीं कर रखी मैंने। अब बताइए। हाँ, अब ठीक है। हाँ सही है। ठीक है। पहले से सही है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे साथ में नहीं है? बच्चे साथ में ही हैं। वो बेटी उधर सो रही है और बेटा इधर बैठा खेल रहा है सोफे पे। तो साथ में लगा रहता है ना तुम्हारे, इसलिए पूछा है। मैं एक्चुअली मैं बाहर आई हुई हूँ इन लॉज के। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी। निशा मैम, सेशन स्टार्ट करें? हाँ जी। 1 मिनट मैम। यस मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। हेलो, माई सेल्फ निशा, आशियाना ग्रीन हिल्स निमराना से। आज हमारा क्राफ्ट सेशन है, उसमें हम पहला जो क्राफ्ट बनाएंगे वो है बर्ड केज का। मैंने आप सबको एक मैसेज डाला था उस पे, आशियाना सुपर मॉम्स पे, की स्ट्रिप्स चाहिए हमें जो कट करनी है, तो क्या वो आप सबने कर ली? ये क्विलिंग स्ट्रिप्स ले सकते हैं, चौड़ी वाली? नो मैम, क्योंकि वो बहुत ही ना हल्का पेपर होता है, तो बर्ड केज जो बनेगा तो वो हाँ। जस्ट आप जैसे आप उसको कहीं भी हैंग करोगे या कहीं भी रखोगे तो वो हवा में ना उड़ जाएगा फिर। ओके ठीक है। हाँ, तो पेपर थोड़ा हार्ड, जो हमारी आर्ट क्राफ्ट वाली जो शीट होती है A4 साइज की, आप वो ले लीजिए, या कोई भी जैसे हार्ड सा पेपर हो। ओके हाँ, और एक मुझे कार्डबोर्ड भी मैंने बोला है, तो मुझे जस्ट कार्डबोर्ड का मैं आपको बता दूंगी डायामीटर कितना लेना है, तो मुझे वो कट करना है। तो पहले हम स्ट्रिप्स, आपने स्ट्रिप्स कट कर ली? कट हो जाएगी। तो हाँ जी, अगर किसी को क्लियर नहीं है कितना क्या करनी है स्ट्रिप्स, तो आप बता दीजिए, मैं एक बार आपको मैम, आप एक बार ब्रीफ हूँ। कर दीजिए कि कितने हाँ इंच जी। की स्ट्रिप्स लेनी है और कितनी लेनी है। ठीक, ओके मैम। एक शीट की मैक्सिमम लेंथ 28 या 30 तक है, किसी में 28 to 30 सेंटीमीटर की लेंथ है हर शीट की। तो आप उसमें लेंथ तो सेम रहने दीजिए, उसमें विड्थ हमें लेनी है 1 सेंटीमीटर की 7 स्ट्रिप्स काटनी है। 1 सेंटीमीटर की 7 स्ट्रिप्स। हाँ, लेंथ आप लेंथ तो पूरी शीट की लेंथ वही आएगी, बस हमें जो स्ट्रिप्स का ये मैंने निशान लगाए हुए हैं, थोड़ा आपको दिख जाएगा, जस्ट ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स निकलेंगी 1 सेंटीमीटर की 7। ये चलिए चार्ट पेपर का बना रहा कट कर लीजिए, लेकिन मैं भी अभी कर रही हूँ।
को दूसरे कलर कर सकते हैं। अच्छा, काट के तो रखती हूँ चलो। कट की है सबकी? हेलो, निशा 1 इंच की या 1 सेंटीमीटर की? हाँ भाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये बना 1 सेंटीमीटर जो स्केल्स में हो नॉर्मल 1 सेंटीमीटर। कितनी काटनी है स्ट्रिप्स? आप काटिए 7। एक पेपर में, आधे पेपर में कट गई है तो फिर? हाँ जी, तो आप कट करोगे और एक स्ट्रिप आप 1.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी, उसकी विड्थ होगी, वो एक ऐसी कटेगी। और वो कितनी लंबी है, लंबाई कितनी है इसकी? वही है लेंथ, भाभी लेंथ सबकी सेम ही है। अच्छा, हाँ, स्ट्रिप की लेंथ सेम है और बस एक स्ट्रिप है जो हमें 1.5 सेंटीमीटर की काटनी है, जिसकी विड्थ होगी 1.5 सेंटीमीटर, बाकी सारी 1 सेंटीमीटर की है। मतलब आपने 7 स्ट्रिप जो है वो 1 सेंटीमीटर की काटी है और एक स्ट्रिप जो काटी है वो 1.5 सेंटीमीटर की, टोटल 8 Yes, स्ट्रिप ma'am. काटनी है ना? यस मैम। और ऐसे ही हमें एक सर्कल और काटना है। इसकी लंबाई बताइए ना स्ट्रिप की। स्ट्रिप की लेंथ, एक पूरी शीट की लेंथ। आपको जस्ट दीदी मैम बबीता मैम, जो A4 शीट की लेंथ होती है उतनी है। अच्छा ठीक है। नहीं, हमारे पास चार्ट पेपर बड़ा वाला है ना, इसीलिए। अच्छा, अगर आपके पास फुल चार्ट है तो आप 30 सेंटीमीटर की काट लीजिए। ओके। अंदर भी वो पहले से कर रहे हो, अभी हमको चाहता होता है नहीं। टिप्स कट के सबकी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्ट्रिप्स में बहुत छोटे छोटे काम हैं। मैम आप कंटिन्यू कीजिए, जिसको हाँ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो पूछ लेंगे, आप कंटिन्यू रखिए। स्ट्रिप्स काटने के बाद जो भी सारी स्ट्रिप्स होंगी उसमें 1 सेंटीमीटर दोनों साइड हमें एक मार्क लगाना है।
1 सेंटीमीटर का ऐसे मार्क लगा के उसको जस्ट ऐसे फोल्ड कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ताकि हम जब उसको स्टिच करें तो वो चिपक जाए अच्छे से, हमें पता रहे कि हाँ हमारी दोनों इक्वल हैं दोनों साइड से, कि हमारा 1 सेंटीमीटर इधर है और 1 सेंटीमीटर ही हमारा इधर से फोल्ड है। तो हम जब उसको कार्डबोर्ड पे चिपकाएंगे तो हमारा जो ऊपर से उसके बेस बनेगा, जो ऊपर आएगा, वो सारे इक्वल्स आएंगे। वो काम दियो तो कर लो। और एक हर स्ट्रिप्स में होगा ऐसे ही, एक इनका सेंटर निकाल लेना इनका ऐसे करके। आप सब पे पेंसिल से ना टिक कर लीजिए ताकि आपको सब में इजी रहे। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। स्ट्रिप 3, उसको पहले हम फोल्ड कर लेते हैं इक्वली, जिससे हमें उसका सेंटर मिल जाए। तो सेंटर पे हम एक टिक सेंटर पे करेंगे और फिर दोनों साइड से हम 1-1 सेंटीमीटर का ऐसे पेपर को फोल्ड कर देंगे, 1-1 सेंटीमीटर का। ये हमें करनी है सिर्फ 6 स्ट्रिप्स पे। आप जो हमने हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, जो हमने 1.5 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिप काटी है, आप उसको साइड रख दीजिए और एक स्ट्रिप को और साइड कर दीजिए। इनको साइड में रख दीजिए, इनका लास्ट में यूज करेंगे हम। तो हमें जो बेस बनाना है वो हमें 6 स्ट्रिप्स का बनाना है। क्लियर है सबको? आप क्या बना रहे हो? बर्ड केज बना रहे हैं हम। बर्ड केज। केज। हो गया यहाँ तक सबका? वो लोग कर रहे हैं साथ साथ, आप करते रहिए, आप कंटिन्यू रखिए, वरना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब ये इसीलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने सबको बोला था कि आप पहले करके रखिए। एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ जी, कोई भी आप, अगर आप A4 साइज की शीट ले रहे हैं तो उसकी जितनी भी लेंथ रहेगी वो लेंथ वैसे सेम एज इट इज रहेगी। उसकी बस आपको विड्थ लेनी है 1 सेंटीमीटर। उसकी आपको 7 स्ट्रिप्स काटनी है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है। ठीक है,
और एक स्ट्रिप हमें काटनी है 1.5 सेंटीमीटर विड्थ रहेगी उसकी लेंथ सेम। ठीक और अगर है, आप ठीक। कोई चार्ट पेपर ले रहे हैं तो उसकी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि एक पेज की भी यही, इसकी भी एक लेंथ यही है, 28 to 30 सेंटीमीटर का ही है वो। ओके। हाँ जी। फिर सेकेंड कि एक जब स्ट्रिप्स आपकी कट जाए तो आप उनका पहले एक सेंटर निकाल लीजिए। एक मार्क हम सेंटर का कर लेंगे और एक एक सेंटीमीटर का हम यहाँ पे दोनों साइड वो निकाल लेंगे इनका। फोल्ड कर दीजिए उसको। ताकि जब हम अपने कार्डबोर्ड पे उसको चिपकाएं तो वो अच्छे से चिपक जाए, हमें पता रहे कि कोई हमारा ऊपर नीचे तो नहीं कोई स्ट्रिप हो गई आगे पीछे। हो गया यहाँ तक सबका? मैं आगे का एक क्लियर करूं। यस मैम। अब जो हमारी जो सारी स्ट्रिप्स हैं, 6 स्ट्रिप्स जिसपे हमने सब पे मार्क किया है, तो उनका जो ये अंदर वाला जो हिस्सा है ना, जो हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया अंदर की साइड, उसको अंदर की साइड ही रखना। और सारी स्ट्रिप्स को जो हमने यहाँ सेंटर का जो मार्क किया है, सबको इसके बराबर ही सेंटर में रखना है आपको, ऐसे सबको बढ़िया। थोड़ी देर में बनाते। जिससे हम उसमें जो होल करें वो हमारे इक्वल्स लगे सभी स्ट्रिप्स में। क्लियर है यहाँ तक सबको? आप होल कैसे कर रहे हो? नहीं, बस मैं सारी स्ट्रिप्स को ये वाला पोर्शन पूछ रहे हो ना? हाँ जी। हाँ, मैंने जैसे स्ट्रिप्स के सेंटर जो मैंने 4 सेंटर लिया था, ठीक है। सभी 6 स्ट्रिप्स का मैंने आपसे 7 स्ट्रिप्स कट करवाई थी, उसमें से आप एक स्ट्रिप रख दीजिए जो 1 सेंटीमीटर की है, और एक जो मैंने 1.5 सेंटीमीटर की कटवाई थी वो भी आप एक साइड रख दीजिए। आप सिर्फ ठीक है। 6 का ही काम करेंगे पहले। उसका जो सेंटर हमारा निकला उस पर आपने सब पे मार्क कर लीजिए। मार्क को सबको इकट्ठा, हम बस ऐसे ही सबको एक बार इकट्ठा कर लीजिए ये सबको। जस्ट स्टिच नहीं करना, उसको मैंने पेस्ट नहीं किया है। क्योंकि हमें उसमें होल करना है। हो गया? आया यहाँ तक सबको समझ? हेलो श्रुति मैम। हाँ जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। अब जो ये वाला पॉइंट है इसको थोड़ा सा प्लीज ध्यान से समझ लेना, कहीं किसी से गलती हो जाए तो फिर स्ट्रिप भी खराब हो जाएगी। आप किसी से भी पंच कर सकते हैं, मेरे पास पंच पड़ा हो तो मैंने उसको यूज कर रही हूँ मैं। तो इनके जो बीच में आपको मैं दिखाती हूँ, तो मेरा ये मार्क है ना, मैंने इसी मार्क पे सारी स्ट्रिप को ही ऐसे रखा है। अब मैं बिल्कुल इसका जो सेंटर होगा ना, मेरा पंच वहां आना चाहिए होल मेरा, ताकि मेरा यहाँ पे यहाँ से
कट हो जाए, वरना यहाँ से इनके दोनों के बीच में। निशा स्केच पेन यूज कर ले। स्केच पेन यूज करूँ? स्केच पेन तो भाभी एक्चुअली में अभी मेरे पास है नहीं, देखती हूँ फिर भी मैं। एक मिनट। पेन ये भी ये ऐसे जो हमारा बीच की है ना, उसमें यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दीजिए और यहाँ से, ये कट नहीं होना चाहिए हमारी स्ट्रिप, ऐसे हाफ में कट नहीं करनी हमें। हमें उन सब शीट के बिल्कुल सेंटर में एक होल करना है, सारी शीट ऐसे करके। मतलब जितनी भी शीट्स आपने कंबाइन की हैं, हाँ जी, उनके 66 बीच में से होल करना है एकदम। हाँ जी, उनके बीच में से। लेफ्ट राइट का पार्ट कट ना हो, लेकिन बीच वाला हाँ जी, सेंटर हाँ पार्ट जी, से उनके सेंटर में, बस सेंटर का होल का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे ये देखिए मेरी स्ट्रिप ऐसे होल हुआ ना, ना तो यहाँ से कटा ना यहाँ से कटा। क्लियर है सबको? हम आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, मैं आपको पहले हम एक स्ट्रिप लेंगे। सबका ये ध्यान रखना आप, जो हमने यहाँ पे जो 1-1 सेंटीमीटर का जो अंदर जो फोल्ड किया था, शीट ऊपर ही रहेगी, नीचे की साइड मत स्टिच कर देना उसको, वो ऊपर ही रखना है ऐसे बेस उसका। जस्ट ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे जो फोल्ड है वो ऊपर रहना चाहिए, वो नीचे नहीं जाएगा। जो स्ट्रिप में हमने ऐसे बेस बनाया था जो इनका ऐसे, तो आप जो हम लोग ऐसे नॉर्थ साइड ईस्ट वेस्ट जो हम करते हैं डायरेक्शन, तो हम एक स्ट्रिप को बिल्कुल उसके सेंटर के होल पे ही, कि हमारा जो दोनों के होल हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसे उसको स्टिच करना है। जस्ट लाइक ऐड जैसे होता है, ऐड का एडिशन का एक साइन होता है, तो आप उसके सेंटर में उसके चारों साइड है, वहां पे आप थोड़ा सा ग्लू लगा दीजिए, उसको स्टिच कर दीजिए। हाँ जी भाई, बहुत थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा उसको पेस्ट करना है, पूरी स्ट्रिप नहीं पेस्ट करनी। मैं दिखाती हूँ आपको ऐसे। वो गोला जो है उसके चारों तरफ ही कर देना बस। हाँ, और उसकी तरफ भी बस हल्का हल्का सा, कि जिससे वो सारी स्ट्रिप एक के ऊपर हम जब रखते जाएंगे, डायरेक्शन वाइज जो होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसकी जो डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है, हम उस इन 6 स्ट्रिप्स को हम लोग 12 बना देंगे। पहले प्लस बना दो, फिर क्रॉस बना दो। हाँ जी, पहले प्लस कैसे चाहिए, और ये चीज का ध्यान रखना कि ये चीज अंदर ही आनी चाहिए सभी स्ट्रिप्स की। ले गए ये तो सही। मामा
बॉटल बंद थी ना ये, अभी ओपन करी है। अब जाइए दीदी के पास चले जाओ। ये हो गया। ये वाला स्टेप क्लियर है सबको? उसके बाद थोड़ा सा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो हम ये होने के बाद जो हमारा एक बेस बना है फर्स्ट बेस, उसके बाद जो हम स्ट्रिप लगाएंगे इस साइड हर एक डायरेक्शन में हमारी दो स्ट्रिप्स लगेंगी। जैसे हम इसको अगर ऐसे लगाएंगे तो इसका सेंटर नहीं लगाना, हमें इसको थोड़ा सा हमें ऐसे करना है कि हमारी एक ऐसे डायरेक्शन चली जाए एक स्ट्रिप, और हमारी जो हम दूसरी भी लगाएंगे वो हमारी इसके नजदीक ऐसे। और सबका ना हॉल इसीलिए हुआ है कि हॉल से हमें सबकी डायरेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है सबको? मैं एक स्टिच करके दिखाती हूँ आपको, तो सबको क्लियर हो जाएगा। ना भाई इतने प्रेस के कपड़े लिया, प्रेस कर लेती हूँ। हुआ है तो सबको क्लियर हो गया? हम सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं साथ साथ, तो आप कंटिन्यू रखिए। जहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगी वो आपसे पूछ लेंगे। हाँ। वेरी गुड शोभना मैम, सही बना है आपका। वो एक थोड़ा गड़बड़ हो गया पंच करते हुए ना, वो ध्यान नहीं दिया दूसरी तरफ, वो उधर दूसरी तरफ छेद हो गए। अगर विनीता बाय मैम, चांस कोई स्ट्रिप ऐसे हो भी जाती है तो उसको आप केयरफुली चिपका लेना। हाँ थोड़ा सा बस ये है कि उसको ध्यान रखना कि वो बस पटे नहीं। हाँ, नहीं फटी नहीं है वो, बस पूरे 6 जो सीट तुमने लिए वो पूरे में होल्ड करना है ना, बीच में सेंटर में। यस मैम, सेंटर में हो। वेरी नाइस विनीता मैम। कल्पना मैम, वेरी नाइस। विकी मैम, वेरी नाइस। है ना चलिए सबको। मंजू मैम, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे हैं। हाँ अभी कितना 6 था ना? नहीं तुमने 6 लगा लिया। 1 2 3 4 निशा गत्ता कितना बड़ा चाहिए इसके लिए कार्डबोर्ड? इसके लिए भाभी 7 सेंटीमीटर का एक डायामीटर है, वो ही काटेंगे हम। तुमको पहले ही चिपकाने लगना है, हम्म, सबको ऐसे होल्ड करके चिपकाना है। डायामीटर मैंने पूरा सर्कल एक है, मैंने पूरा जैसे एक 7 से तुम्हारा बच क्यों रहा है? मैंने कंपास से कट किया है, तो मैंने जस्ट 3.6 या 7। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। अब उसका एक कार्डबोर्ड का जो उसका नीचे का जो बेस होगा तो वो कार्डबोर्ड से थोड़ा बेस हैवी रहेगा। निशा कार्डबोर्ड, हाँ जी
ये जो बना रही हूँ ये 6 स्ट्राइप्स को लेके क्रॉस बनाना है, 6 को तुमने लिखा है, हाँ जी 6 को ही, तो कितने जो बैच हमने फुल, 12? हाँ जी 6 के 12 हो गए ना। हाँ हाँ हमारी साइड जो होती है 9 7 की, वो हमारी ऐसे बन जाएगा ये एक हमारा लाइक दिस, बनेगा पूरा। ठीक है। हाँ उसका जो ये मेन जो है, आप उसको थोड़ा अच्छे से स्टिच कर लेना। पूरा तुमको चिपकाना हाँ काम नहीं होता। 1 1 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 1। 6 कहाँ है तुम्हारा? ये दोनों और है। हाँ तो ये ठीक नहीं चिपकाई। दिखा दीजिए, अगर किसी को कोई भी समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, किसी का अगर कुछ गलत हुआ है तो फिर मैं अगले स्टेप की तरफ चलूं। वो जो चिपकाया था ना, वो पेपर कैसे रखा था तुमने? मतलब 6 आना चाहिए ना, पहले फर्स्ट को प्लस ऐसे रखना है। ये 1 Yes, हो ma'am. गया, ये तो 1 ही है। ओके, ठीक है। अगर हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे तो हमारा 2 पार्ट्स बन जाएगा। हाँ ठीक है, वो भी। ठीक है, ऐसे तो हम इसका जो सेंटर आया, हाँ एक स्ट्रिप ये होगी हमारी, ये है सेंटर। हाँ ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और लगा देंगे तो कितने, दो, हमें तो पता है ना कि हमारी 2 स्ट्रिप्स हैं, लेकिन वो डायरेक्शन कितनी दिखा रही है हमें? 4, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बिल्कुल। ठीक है, वो हमें 4 डायरेक्शन हो गया। हाँ। तो उन जो चारों के जो सेंस ऐसे हैं, हाँ ये हो गया हमारा। ठीक ठीक है। है, जो हमारी फिर जब हमारी कितनी स्ट्रिप्स की 4 बची है ना, तो हाँ। 2 इस साइड लगेंगी, उनमें थोड़ा सा स्पेस जो है आप वो थोड़ा एडजस्ट। दोनों का इक्वल एडजस्ट कर लीजिए। इसी वजह से ही मैंने होल करवाया है, क्योंकि वो होल पे जब आप उसको स्टिच करोगे, पेस्ट करोगे, तो ये जो 2 डायरेक्शन के बीच का जो स्पेस में जो लगेंगी 2 स्ट्रिप, एक स्ट्रिप उठाई यहाँ पे उसको कर दिया, लगेगा ऐसे। फिर दूसरी स्ट्रिप उठाई उसको इस तरफ कर दिया, फिर हमारी बची ये वाली डायरेक्शन, और जो इधर का एक ये वाला स्पेस ही तो बचेगा हमें ना, हाँ ये मैं स्पेस समझ रह गई। गया और ये स्पेस रह गया, क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिप लगाई थी तो हमारा ये स्पेस ले गया। तो अगर आप हमें ये वाला स्पेस करना है तो वैसे जैसे सेम प्रोसीजर इस साइड जैसे जो पेस्ट किया था, वैसे ही ऐसे एक लॉन्ग स्ट्रिप एक पेस्ट चंदा कर मैम दीजिए, आपको फिर एक वो सेकंड दिखा कर दो दीजिए। बना हुआ। नहीं समझ गई निशा, वो गड़बड़ छवि थोड़ा सा कर दिया था, अभी ठीक है। हो गया? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे 2 आई है। ये सबका स्टिच हो गया ना अच्छे से, इसको थोड़ा प्रेस कर दीजिए स्टिच को सबको, ताकि वो एंगल सेट करो, हटो। अच्छे से वो रहे। उसके बाद हमने एक तो कार्डबोर्ड का मैंने बोला सबको, पहला कार्डबोर्ड कट कर लिया आपने, 7 सेंटीमीटर डायमीटर लिया मैंने उसका, 7 डायमीटर काट किया मैंने उसको। मैंने जस्ट स्केल से ही जस्ट लाइंस लगाई हैं ताकि मुझे थोड़ा सा इजी रहे। एक वो कर लीजिए, और एक आप चाहे तो आप कोई व्हाइट पेपर ले लीजिए, या चाहे आपने जो भी कलर के हमने शीट स्ट्रिप काटी है, या आप उसका कर लीजिए। मैं इसके अंदर का जो बेस है वो व्हाइट रखूंगी, और जो मैं इसके बाहर नीचे का जो है वो मैं इसका रखूंगी। क्लियर है सबको? निशा गत्ते पे क्या वो एक तरफ व्हाइट पेपर और एक तरफ ये जो हमने जिस कलर का ये स्ट्रिप्स काटी थी वो लगाना है? आप कैसे भी कर, क्योंकि भाभी अंदर जो बेस जाएगा वो हमारा व्हाइट कर लीजिए, या आप पूरा एक ही शीट से बना सकती हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। आप से पूरा एक ही शीट पे रख लीजिए। अच्छा, उसके इसको ऊपर कवर, मैं, जो हमने गत्ते का वो काटा है सर्कल, उसको कवर करना है। हाँ ठीक है। तो उससे जो हम बाहर एक स्ट्रिप लेंगे, उस सर्कल से जो कार्डबोर्ड का जो है हमारा, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए, ताकि हम उसको जब ऐसे पेस्ट कर दे तो हमारे सर्कल की जो बाहर की जो रफ रफ सा है वो सारा स्टिच हो जाएगा, दिखेगा नहीं। पेपर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटिए वो कार्डबोर्ड के पीस से।
ऐसे दिख रहा है सबको? और फिर इतना बड़ा काटना है जो आप काटी है? हाँ, इतना रख लीजिए। ये तो 6-7 फीट से ज्यादा बड़ा है। आप बोली ना मैंने सॉरी, मैंने सेंटीमीटर। एक मिनट, हाँ जी मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा था आपको कार्डबोर्ड हमने कट किया, कार्डबोर्ड कट कर लिया। जो हमने हाँ। पेपर लिया है उसको हम लोग कार्डबोर्ड से 1 या हाँ 2 जी। सेंटीमीटर थोड़ा एक्स्ट्रा रख दीजिए, ताकि हम उसको जब ऐसे करके ना सारे वो पे इसको पेस्ट कर देंगे एक पेपर वाले है। तो हमारा ये बेस बन जाएगा। अच्छा। क्लियर नहीं आ रही है मैम आपकी वॉइस? एक बार दोबारा या तो पूछ। हेलो, नहीं समझ आ गया, समझ आ गया। क्या नहीं आया मैम समझ? आ गया निशा समझ में उनको? समझ में आ गया। निशा, मुझे एक बात पूछनी थी, ये आप जो बेस बना रहे हो ये नीचे लगाने के लिए बना रहे हो? हाँ, नीचे लगाने के लिए बना रहे हैं। ऊपर वाला एक छोटा सर्कल भी काटना है ऊपर लगाने के लिए? नहीं, आप उस पर बस छोड़ दीजिए। जो सर्कल बनाना है एक और आप उसको लेना, क्योंकि हम जब इसको स्टिच कर देंगे ना, सबको पेस्ट कर देंगे हम अभी ये लगाने के बाद। ये जी, तो जो हम ये, हाँ, हम तो इसका ये जो चिपकाएंगे ना, जो हमने 1 सेंटीमीटर जो लिया है जी, हम इसको फिर पेस्ट करने के बाद, इसके बाद फिर हम जो हमारे ये दिखे नहीं नीचे जी, तो हम इस सर्कल का एक बराबर का ही, हम जो हमने इसकी स्ट्रिप्स काटी है हम उसी का ही एक बेस नीचे कर देंगे, तो हमारा वो और ये सेम दिखेंगे। निशा कितने सर्कल काटे हैं? एक कितने डायमीटर का है? 3.6 एक डायामीटर भाभी 7 सेंटीमीटर 7 का। नहीं, तुमने उस पे बोला था ना, मतलब पूरा एक 7 सेंटीमीटर की लाइन होगी। अगर आप तो बिना कंपास के काट रहे हो तो आप 7 सेंटीमीटर हाँ, है मैंने मेरा ये कंपास से सर्कल। काटा है तो 3.56 लिया था। आप 5 या 6 फिक्स कीजिए, आप 6 या 7 कुछ भी 6 या 7 के आसपास ले लीजिए, क्योंकि कंपास से थोड़ा इजी हो जाता है सर्कल काटना, उसको सेंटर भी निकल आता है। Gitanjali ma'am, please mute yourself. Okay, ma'am. Thank you. जो हमने ये पेस्ट कर लिया ना, आप इसका एक जो हम ये नीचे इसका बेस देंगे उसको आप इसके एक बेस के एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करके रख दीजिए। आप कट करके रख लीजिए, चाहे उसको मैं बाद में भी कट करके रख देती ताकि मुझे थोड़ा इजी रहे फटाफट उसको पेस्ट करने में, जब तक हो जाएगा।
यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जो हमारी स्ट्रिप्स हैं वो, और जो हमारा ये कार्डबोर्ड है, तो इसकी प्लेन वाली साइड है वो नीचे ही रहेगी, और जो ये हमारा ये रफ रफ का है उसके ऊपर हमें ये सारी स्ट्रिप्स को डायरेक्शन वाइज चिपकाना है इस तरीके से। जो हमारी सबसे पहली जो हमने पेस्ट करी थी, सबसे पहली स्ट्रिप, पहले आप उसको पेस्ट कीजिएगा। जो सबसे नीचे है। हाँ, जो सबसे नीचे है। 1 बाय 1 जो हम जैसे हमने लगाई है 1 बाय 1, वैसे ही 1 बाय 1 आप उठाते जाइए। जो हमने ये ऐसे फोल्ड किया था स्ट्रिप को, वो हमारा ऐसे करके ऐसे चिपक जाएगा। रफ साइड बाहर रखनी है। कौन सी साइड? जो रफ साइड है हमारी वो अंदर करनी है या बाहर वाली साइड करनी है? रफ वाली सर्कल साइड की। पे ही हम स्ट्रिप को चिपकाएंगे। जो हमने ये एक और जो अलग से एक पेपर काटा है जो हमारी स्ट्रिप का था, फिर वो हम उसको कवर कर देंगे। तो हम जो अपनी ये स्ट्रिप चिपकाएंगे वो हमारी फिर दिखेगी नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है। इसे थोड़ा सा प्रेस दे के चिपकाइएगा, बस इसीलिए वो 1 सेंटीमीटर मैंने बोला आपको, ताकि सारी जो हैं वो 1 सेंटीमीटर में ही पेस्ट हो जाए। दोनों तरफ से पहले पहली वाली ही चिपकानी है ना, आमने हाँ, सामने। दोनों साइड से आमने सामने इस तरीके से। बेटा उठो 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 उठो, 1 मिनट। इसको पकड़ो, ये यहाँ से बाबू 1 मिनट।
हो गया सबका यहाँ तक? अभी नहीं हुआ निशा, रुको जरा। हाँ जी चलिए। प्रति एक बार ऋषि का दिखा देना। एक सेकेंड मैम। हाँ जी मैम। निशा मैम देख लीजिए एक बार। मैम जानना मैम वैसे तो अच्छा है, शेप सही आई है, लेकिन आपने कि यहाँ पे पेपर में ज्यादा फोल्ड कर रखे हैं। थोड़ा सा फिनिशिंग थोड़ी सी वो कर, नेक्स्ट टाइम जब कभी करो ना तो पेपर में ध्यान रखना कि ज्यादा ना वो ना आए, मार्क्स नहीं आए, तो थोड़ा और अच्छे से ना इससे फिनिशिंग वाला सुंदर बनेगा। बाकी अच्छा नाइस है, अच्छा लग रहा है। सफी ने तो बहुत प्यारा बना दिया हमसे पहले ही, अच्छा लग रहा है। दोनों ने डिफरेंट बनाया है। हाँ जी डिफरेंट है, उसने अंदर बना दिया बास्केट को। ये हमारा स्ट्राइप्स छोटा बन गया, इसलिए छोटा केज बना। कोई नहीं मैम, छोटे बर्ड्स रख लेना। अगर आपने मेरा तो बहुत छोटा बन गया है। चांदा मैम अगर आप हेलो चांदा मैम, अगर आप छोटा बना रहे हो, जैसे आपने स्ट्रिप की लेंथ कम रखी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ना जो उसका सर्कल है ना, जो हमने ये नीचे सर्कल लिया, आप उसको छोटा कर दीजिए सर्कल को। रति मैम मेरा तो बहुत छोटा बन गया, छोटा ऐसे ही कागज करना। का दिखा देगी एक बार, का भी दिखा देना। तो दिखला दीजिएगा। आपको कोई बात क्लियर करनी, जैसे मेरा है, मेरा 28 to 30 सेंटीमीटर मेरी इसकी एक स्ट्रिप की लेंथ जो थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना डायमीटर में काटा मैंने सर्कल। अगर किसी को छोटा ही बनाना, बिल्कुल छोटा बनाना है, तो आप उसके रति अकॉर्डिंग मैम मेरा दिखला दीजिएगा लक्की। मैम एक मिनट, वो कुछ बता रहे हैं, अभी दिखाते हैं। मेन है निशा मैम इसमें अभी कितना रह गया है? मैम बस इसमें नीचे एक बेस लगेगा इसका, बस। और अभी 2 पट्टियां भी तो बाकी है ना। हाँ बस अभी एक यही है इसका, एक मेन फाइनल एक ये है, जिससे हम इसको सारे को यूं करके कवर कर देंगे। आप पहले ये इतना कर लीजिए, फिर मैं सबका एक साथ दिखा देती हूँ, वरना फिर आपका पेंडिंग रह जाएगा टाइम से। हाँ मैम फिर एक और भी है, तो नहीं आप इतने में जो मैंने आपको बताया था, ये जो हमने सर्कल काटा था, इसका एक पेपर नीचे, अब इससे सारे स्ट्रिप्स कर दिए ना, अब हम इसको पेस्ट कर देंगे इसके नीचे। मैंने ऐसे स्टिच कर दिया है। अब जो हमारी 1.5 सेंटीमीटर की जो एक स्ट्रिप कटवाई थी मैंने, उसको इसके तरफ नीचे ऐसे हमें लगाना है, पेस्ट करना है। तो आप जितने भी ये स्ट्रिप्स हैं उनके सब पे नीचे इसके अकॉर्डिंग एक ग्लू लगा लीजिए और उसको एक इसमें से पेस्ट कर दीजिए।
और जैसे एक्स्ट्रा स्ट्रिप रह जाए उसको कट कर दीजिए। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? और जो मैंने एक स्ट्रिप और रखवाई थी आपसे 1 सेंटीमीटर की, कहा था इसको निकाल के रख दीजिए। उसमें 7 सेंटीमीटर, उसमें से 7 सेंटीमीटर आप निकाल लीजिए एक स्ट्रिप में से। कितना? 7 सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर आप निकाल लीजिए और फिर वही उसका एक सेंटर निकाल लीजिए और उसमें पंच कर लीजिए। उसे हमें ऐसे पेस्ट करना है इससे ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा ही छत पे चाहे आप उसको अंदर की साइड ऐसे करके पेस्ट कर दो, चाहे आप उसको बाहर की तरफ लगा के पेस्ट कर दीजिए। और उसका इसका होल दोनों का सेम आना चाहिए बीच में ही। ये स्ट्रिप में भी होल करा क्या? हाँ, स्ट्रिप के भी वैसे ही होल जैसे मैम इसमें किया था हमने सेंटर में, उसका 7 सेंटीमीटर लेके उस पर एक हो गया यहाँ तक सबका?
आ रही है, लोग अंदर जा रहे हैं और फिर खा पी के मेरे को ऐसा लग रहा है बाहर निकल रहे ठीक है, कोई हैं। घर का सब ठीक है। चुप करो। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? अब इसको डेकोरेट कर दीजिए। आप कोई फ्लावर लगा सकते हो पेपर का बना के, या आप कोई, मैंने पर्ल्स लिखे थे, या आप ऐसा कुछ उसको किसी भी चीज से डेकोरेट कर दीजिए वैसा कुछ, जिससे थोड़ा सा और सुंदर लगे। ये वाले थे तो यही आएगा आएगा अपना आएगा। आप डेकोरेट कर रहे हो क्या? हाँ, बस आप डेकोरेट, क्या आप पेपर के फ्लावर लगा दीजिए। मेरे पास स्टोन पर्ल्स थे तो मैं वही लगा रही हूँ इस पे। या आप वो नहीं तो आप कुछ भी बना दीजिए, कलर्स लेके उससे कुछ भी इसको आप डेकोरेट वैसे भी कर सकती हैं। कलर टेप भी लगा सकती हैं आप, देखिए नीचे स्टिच जो लगी है ये वाली, इसके ऊपर चाहे तो आप एक जो कलर टेप्स आती हैं आप वो भी लगा सकती हैं। ये हमारा ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ये मेरा तैयार है, रेडी है मैम मेरा। ओके, हम ये ग्लू हटा दीजिए और अब एक बार ये क्राफ्ट अपने हाथ में ले लीजिए। मैं एक पिक्चर क्लिक कर देती हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं डेकोरेट एक्चुअली, जैसे ही कुछ भी स्ट्रिप्स, जैसे हमारी स्ट्रिप्स ऐसे ना लगे, खाली ना लगे, तो आप ऐसे कुछ भी पे डिजाइन बना दीजिए। ऐसे फ्लावर पेपर का काट के बना के लगा सकती हैं। रति मैम मेरा दिखा दीजिए। हाँ जी मैम, एक मिनट। मेरा दिखा दीजिए, मीनाक्षी का दिखा दीजिए मैम। मैं दिखा रही हूँ। मीनाक्षी मैम, आपकी स्पॉटलाइट नहीं हो रही है वीडियो में, और किसका दिखाना है? और रोहिणी का। कैसे नहीं बोला मैम,
रिदान का भी दिखाना, रिदान रिदान। हाँ जी हाँ मैम, थोड़ा सा ना अगर आपको नीचे कहीं रखना है तो आप उसको फ्लावर को थोड़ा सा ऊपर कर देना। ठीक ठीक। उसको हैंग करना है कहीं पे तो फिर फ्लावर सही है। हाँ जी, क्योंकि रखने में फिर वो यहाँ पर रखोगे तो फ्लावर से उसका बेस नहीं बन पाएगा। बाकी अच्छा नाइस। दिखाओ रिदान। आगे बेटा, थोड़ा सा ऊपर कीजिए बेटा। देखो अभी आ रहा हूँ, मुझे क्या करना है, शू रैक देखना। नाइस बेटा, अच्छा बनाया आपने भी। छोटा सा येलो कलर का, छोटा सा येलो कलर का अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। ट्राई किया, आपकी तरह नहीं बना, पर ट्राई किया। रति मैम मेरा भी दिखला दीजिएगा। निशा मेरा। हाँ जी भाभी, अच्छा लग रहा है। आपने शायद क्या होल करा है ये और बीच में? अरे नहीं, वो गलती से हो गए थे, होल मैंने बताया तो था। बहुत मेरा भी शोभना जी, डिजाइन कर दिया उसको। डिजाइन बन गया, कोई बात नहीं। हाँ, अभी दिखा देना। बहुत फिनिशिंग है, बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम फिनिशिंग आया है। थैंक यू। ये देखो। एक भाभी अच्छा बना, पर इसमें दरवाजा तो बनाया नहीं तूने ना। चिड़िया कैसे हम बिठाएंगे इसके अंदर बर्ड? भाभी है निशा, तूने इसमें दरवाजा तो बनाया नहीं। भाभी चिड़िया ना बाहर उड़ती हुई अच्छी लगती है। आजकल तो हम पिंजरे में हैं। बहुत अच्छा, दिखाइए अर्चना मैम। बहुत सुंदर है बेटा। आप इसको रति मैम मेरा भी दिखा दीजिएगा लक्की। हाँ जी बेटा, अच्छा लग रहा है। आप इसको एक ऐसे किसी भी वॉल टांग भी सकती हैं, कुछ भी आप इसको वॉल पे दिखाइए लक्की मैम। दिखा दीजिए। छोटा सा बना है एक। मैम प्लीज मेरा दिखा दीजिए। किसका? मेरा। कविता का दिखा रही हूँ कविता मैम। हाँ जी दिखाइए तो। मनिका दिखाओ। बहुत अच्छा बना बेटा। हाँ जी बेटा, अच्छा बना आपका भी। ब्यूटीफुल। वेरी गुड बेटा, अच्छा बनाया। किसका? मेरा। आंटी मेरा भी दिखा दीजिए। वाह, कविता जी का भी अच्छा बनाया। अच्छा बनाई तो भाभी तो सुंदर लग रही है। गोल्डन की प्लेट लगा दी है कविता जी ने। बहुत सुंदर लग रही है। सोनिया मैम मेरा भी दिखा दीजिए, मंजू अरोड़ा। अच्छा बना, ऑरेंज कलर का प्यारा लग रहा है आपका कलर। मैचिंग मैचिंग बनाया बच्चे ने। वही मैं कह रही हूँ। मंजू मैम वीडियो ऑन कीजिए। अर्चना मैम मैंने आपका दिखा दिया है। अर्चना शर्मा। मैम क्या था बेटा? रति में बबीता। हाँ बबीता मैम दिखा रही हूँ। मंजू मैम आपका वीडियो ऑन नहीं है, मैं नहीं दिखा सकती इसे। रति मैम मीनाक्षी मैम एक मिनट दिखा रही हूँ। रति मैम हाँ मीनाक्षी मैम दिखा रही हूँ। मंजू मैम तब तक मैं दिखा रही हूँ मीनाक्षी मैम का, आप तब तक वीडियो ऑन कीजिए अपनी। दिखाइए मीनाक्षी मैम। हाँ जी सुंदर लग रहा है। अरे चिड़िया भी बैठी है इसमें तो। हाँ चिड़िया भी है अंदर में। मैं चिड़िया बाहर बिठाऊंगी भाभी। दिखा रही हूँ। ये तो मछली लग रही है। बबीता मैम रीनेम नहीं किया आपने, ढूंढना पड़ रहा है मोबाइल नंबर से। आदिमा आपने जो फ्लावर लगा दिए पिंक कलर के, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बना बबीता जी। दिखाओ अंजिका। थैंक यू सुंदर लग रहा है बेटा, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, उसका हार्ट जो उसने पेस्ट किया सुंदर लग रहा है वो। ब्यूटीफुल।
रंजना मैम दिखाइए। कलर नो 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 हाँ जी सुंदर लग रहा है बेटा। सभी आगे जो सर्कल काट के उसके फ्लावर्स बना के लगाए हैं, सुंदर लग रहा है मुझसे। रति मैम छवि और रिची का दिखा दीजिए ना। इसका दिखा देती हूँ अभी। अब ऋषि का ना अच्छा लग रहा है, उस टाइम पे थोड़ा खराब हो गया था बेस, अब अच्छा लग रहा है। ऋषि छवि सुंदर लग रहा है बेटा। ऋषि छवि अब आप एक में आप बैठ जाओ, एक में छवि बैठ जाएगी। मम्मा विल रिलैक्स। मम्मा और पापा बैठ जाएंगे, पता चलेगा। नहीं रति, आजकल तो वैसे भी सब लोग ही पिंजरे में बंद हैं। हाँ। सही बोले। और किसका दिखाना है मैम मेरा निक्की। हाँ निकी मैम। शोभना जी पिंजरे में बंद नहीं है, 4 से 5 तक घूमते हैं हम जमशेदपुर जयपुर सारे में। हाँ वेरी गुड। इतनी दूर दूर घूम के आते हैं हम लोग। अच्छा लग रहा है निकी मैम, सुंदर लग रहा है। थैंक यू मैम। और किसका दिखाना है? निक्की लग रहा है ससुराल में आई हुई है अपनी। हाँ ठीक बोले। शोभना मैम मुझे पता है आपने कैसे पता किया होगा, मैं बाद में बताऊंगी आपको। पता चल जाता है। अभी आपको मेरा भी पता लग रहा था क्या है? भी पता चल रहा था ने निशा। हाँ तुम्हारा भी पता चल रहा था। वो पूरे वाली थी ससुराल जाने पर ना सब लोग 16 श्रृंगार में आ जाते हैं। हाँ यही था पॉइंट। नहीं भाभी मेरा तो सेशन की वजह से हुआ है ना, मैं तो नॉर्मली इतना वो नहीं करती। और किसी का दिखाना है? एवरग्रीन रहना चाहिए ना हमेशा। एक मिनट उमा मैम आपने नहीं बनाया, आप कुछ कुछ बना तो रहे थे। हाँ बना रही थी, लेकिन मैंने वो मेरे कार्डबोर्ड नहीं मिला मेरे को, फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा उषा मैम ठीक, यहाँ पे 2 पेपर को भी आप स्टिच कर देते। हाँ जी बोलिए मैम। उषा मैम ठीक से दिखाइए, दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। शायद किसी रिबन का बनाया है। हाँ शायद रिबन लग रहा है कुछ। उषा आंटी आपने रिबन से बनाया है क्या? उषा मैम अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। कहाँ जा रहे हो? मैम आपने रिबन से बनाया है क्या? घेल बना लो। ओके और किसका दिखाना है? कंप्लीट हो गया। मंजू मैम आपने दिखाना था, आप कैमरा ऑन कीजिए। एक मिनट अर्चना मैम दिखाइए। अर्चना मैम हाँ जी ऐसा बर्ड बिठाई है, देखो बाहर बर्ड बिठाई है इन्होंने। सही है, अंदर खुद भी को भी बैठना है ना, इसलिए। नहीं आजकल तो यही ठीक है ना, बर्ड्स तो लॉकडाउन में है नहीं, वो क्यों रहेंगी केज में, एक वही है बर्ड्स जो बाहर घूम सकते हैं। सब अपने पासपोर्ट साइज फोटो लेना और वो इसमें टांग देना। हाँ ये सही है। लॉकडाउन इफेक्ट। और स्टेटस जरूर लगाना फिर। और किसी का दिखाना है? कंप्लीट है सबका? ठीक है, अब जिन्होंने भी बनाया वो हाथ में ले लीजिए, मैं पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। निशा पूरी अपनी फुल स्माइल के साथ। हाँ सही है।
मंजू मैम 1 सेकंड में आपका दिखाती हूँ अभी, ठीक है? हो गया भाभी? हमारे साइड भी डन। अच्छा बनाई। आज निशा अपने सेशन में बहुत धीरे धीरे बात कर, एकदम शांति से बैठी है। हाँ नहीं तो बहुत ये ससुराल का इफेक्ट है। ये बात है। आई थिंक सबका कंप्लीट हो गया। मंजू मैम आपका दिखाना है क्या? रति कल तंबू की है क्या? नहीं मैम, कल तम बोला नहीं है। ओके मैं भी पूछ चुकी हूँ शोभना, वेट करते हैं हम दोनों। क्यों बोला क्यों नहीं है? मैम पार्टिसिपेशन थोड़ा कम आ रहा था, तो इसीलिए कल नहीं रखा है। अभी 1-2 वीक्स के बाद दोबारा रख लेंगे। ओके ओके। कल कुछ और कर लीजिए। हाँ, कल मैं रेस्ट करूंगी ना। कल सब लोग मिलकर, वो भी जरूरी है। नहीं कल सब लोग मिलके ना 4 से 5 लूडो भी खेलिए। हाँ, वैसे कुछ कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। कुछ तंबोला नहीं तो अगर आप लोग के पास कुछ अच्छी सजेशन है जो हम तंबोला के अलावा कुछ अलग एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो आप बता दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीक से फिर वैसा कुछ प्लान कर लेंगे। पजल सॉल्व करने का रखो, जो सामने डिस्प्ले किया जाए, जो जल्दी से सॉल्व कर दे, चैट बॉक्स में डाल दे। हाँ, मतलब समथिंग लाइक दैट, कुछ भी उसी टाइप का। तो आप कुछ कुछ होगा तो वैसे। रखिए ना क्या मैम? जूम पे ही ये गेट टुगेदर रखिए ना, जिसका जो भी टैलेंट है वो दिखाएं अपना आके। हाँ, वैसे ये भी अच्छा, हाँ ये भी अच्छा आइडिया। वैसे कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई पियानो बजाना चाहता है, कोई चुटकुले सुनाना चाहता है। ये अच्छा है। हाँ, वैसे अच्छा आइडिया है। एक संडे को हम ऐसे रख सकते हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट तो नहीं सकते, लेकिन हम ग्रुप पे ही कर सकते हैं ये काम। हाँ, वो तो ऑब्वियसली मैम। हाँ, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ भी रख सकते हैं ऐसा। ठीक है मैम, मैं ट्राई करूंगी इनमें से कुछ भी इम्प्लीमेंट अगर होता है तो नेक्स्ट वीक से फिर हम वैसा कर लेंगे। लेकिन आज आप तो सेशन में आने वाली थी। आई थी ना मैम, आप लेट हो गए। ज्वाइन किया ना, हमने देख भी लिया। आप मुझे भी लेट हो गए। ये लो मैंने फर्स्ट टाइम देखा मैम को। लास्ट में देखा, मैंने नहीं देखा आज। एक बार और आ जाओ। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा इन्हें। कविता मैम दिख गई? रति मैम दोबारा आ जाओ, हमने भी नहीं देखा। मैम लाइन पे ही हूँ मैं, आप देखो दिल से। पर आ नहीं रहे, कहाँ से वो स्क्रीन पे नहीं आ रहे ना। 1 मिनट पहले ना, स्क्रीन पे ही 1 मिनट 1 मिनट। नहीं अच्छा, एक हाँ सेकंड। देख लिया देख लिया देख लिया। मैं निशा मैम को हाँ, नजर आ गई आप भी। हाँ आ गई मैं। हाँ आ गए। करती है वो यही है। क्या मैम? काम को हैंडल करती है। हाँ, सबको जो हैंडल करती है। बबीता मैम कितनी आवाज करती है आपकी? मैम आपको। अच्छा, मीनाक्षी मैम, हाँ। आज सबने देख लिया, आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं आई थी। हेलो रति मैम, अच्छा लगा आपको मिलके आज। हाय चांदनी मैम। हाँ हेलो, अच्छा लगा आपको देख के आज। थैंक यू मैम, आप तो खुद छुपे हुए हो। परवेश मैम आ गई मैम। आपका म्यूट पे है मैम। मैंने देख लिया मैम, मैंने भी देख लिया। परवेश बोल रहे हैं। पर ये बताइए, उमा मैम ने आपको मुंह दिखाई दी कि नहीं? पेटीएम से डाल दे मैम। के लिए उतार रही हूँ नजर। आप पेटीएम से डाल दीजिए। नहीं नजर नजर उतारने की बात नहीं हुई, मुंह दिखाने की बात हुई थी। आप तो नजर उतार के